हेलो स्टूडेंट्स, हम टाइप ऑफ रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर ली थी। आज हम करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन का वर्ड मीनिंग देखिए, दैट मीन्स ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन करने का मीनिंग ये भी हो सकता है बच्चों कि आप किसी चीज को फिजिकली ब्रेक कर रहे हैं। दैट मीन्स आपके पास एक चौक का टुकड़ा है, आप उसको ब्रेक करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, या हो सकता है आपके पास एक पेपर है बड़ा सा, उसको टेयर करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। या हो सकता है आपके पास शुगर या सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं, उनको आप क्रश करके स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर रहे हैं या उसकी ग्राइंडिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक फिजिकली ब्रेकिंग डाउन हो सकती है। बट बच्चों, हमें यहाँ पर जो हमने स्टडी करना है वो है केमिकली डीकम्पोजिशन। केमिकली ब्रेक डाउन करना है। और केमिकली ब्रेक डाउन का मीनिंग ये होता है कि आप इनिशियली जो कंपाउंड लोगे उसके बड़े क्रिस्टल से स्मॉल क्रिस्टल नहीं बनाना है उस कंपाउंड, क्योंकि हम तो यहाँ केमिकल रिएक्शन से स्टडी कर रहे हैं। और केमिकल रिएक्शन का मीनिंग ये होता है कि रिएक्टेंट डिफरेंट होगा और प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। बस ये है कि हम इनिशियली जो सब्सटेंस ले रहे हैं, रिएक्टेंट ले रहे हैं, उसको केमिकली डीकम्पोज करना है। दैट मीन्स उसको केमिकली ब्रेकिंग डाउन करना है एंड कन्वर्ट इनटू टू और मोर सब्सटेंस। तो डीकम्पोज का अभी सीधा सीधा मीनिंग ये समझिए आप कि breaking down of a single substance into two or more substance is known as decomposition reaction. Breaking down of a single substance, single reactant into two or more substance, क्योंकि breaking down जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास single reactant होगा, हमें उसे ही break करना है। और break करने के बाद definitely result ये होगा कि either 2, 3 और 4, 2 भी हो सकते हैं मिनिमम, 3 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या मोर देन 4 भी हो सकते हैं। तो इनिशियली आपको 1 यानी सिंगल लेना है और सिंगल का रिजल्ट क्या होगा, मोर देन 2, 3, 4। क्लियर? दैट इज द केमिकली डीकम्पोजिशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन ए सब्सटेंस या फिर आप इस तरह से लिखिए, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस into 2 or more different substances. क्लियर? अब यहां पर हम कॉम्बिनेशन का अपोजिट कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन में हमने 2, 3 या 4 मीन्स एक से ज्यादा हमने लिए थे, कंबाइंड किया था और सिंगल प्रोडक्ट बनाया था। यहां पर हमें रिएक्टेंट सिंगल लेना है। लेट सपोज मैं ए ले रही हूं, यहाँ पे इनिशियली मेरे पास जो रिएक्टेंट है दैट इज रिएक्टेंट, और ये ए रिएक्टेंट जो है वो बन सकता है X प्लस वाई प्लस Z प्लस सो ऑन, डिपेंड ऑन द रिएक्शन। तो इनिशियली रिएक्टेंट हमारे पास सिंगल होगा, तो यहां भी आप लिख सकते हैं सिंगल and products are more than one. Products are more than one. तो this is the opposite of combination reaction. यहाँ पर reactant single होगा और product more than one होंगे। तो इस टाइप का अगर आपको कहीं नजर आता है that is the decomposition reactions. अब यहां पर हम इसको एक लाइन आप नोट कर लीजिए, दिस इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, दिस इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है
कि हम जिस तरह से हमने कॉम्बिनेशन में किया था तो हमें डायरेक्ट डिकम्पोजिशन पे चलना है। एंड हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, decomposition of ferrous sulfate. First we will take decomposition of ferrous सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसमें से क्वेश्चंस एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स एंड एनटीएससी बोथ एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पर अब सबसे पहले तो आपको बच्चों फेरस सल्फेट का फॉर्मूला आना चाहिए और डेफिनेटली आपने अपने अब तक बनाना सीख लिया होगा। आप बार बार इसको बनाना मतलब रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फेरस सल्फेट है कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन को करने में। क्या मिस्टेक्स होती हैं? हम फेरस सल्फेट की बात करें तो फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज FeSO4, दैट इज ओनली फेरस सल्फेट। और ये जो फेरस सल्फेट है बच्चों व्हाइट कलर का होता है, यानी मैंने जो फॉर्मूला लिखा है दैट इज व्हाइट इन कलर। बट हमारे पास लैब में या केमिकल शॉप पे जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, लेते हैं फेरस सल्फेट को, तो हमें व्हाइट कलर में ये नहीं मिलता है। तो फिर इसका कलर क्या होता है? दैट मीन्स इसका जो कलर मिलेगा आपको वो मिलेगा ग्रीन इन कलर। क्लियर? और एक ग्रीन इन कलर क्यों होता है? यहां पर फेरस सल्फेट FeSO4 लिख लीजिए, FeSO4, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर क्यों मिलता है? क्योंकि जो फेरस सल्फेट है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्रैप होते हैं, यानी जो इसकी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल के अंदर जब FeSO4 का वन मॉलिक्यूल का मीनिंग आपको समझ में आता होगा क्योंकि डेफिनेशन हम कर ली थी। तो वन मॉलिक्यूल के साथ ये मैंने यहाँ पर डॉट लगाया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर जो बॉन्डिंग है इस फॉर्मूला के अंदर इंटरप्ट नहीं करते हैं। यहां पर 7H2 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ होते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट के साथ। तो इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट कह सकते हैं। तो दैट इज हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ठीक है, ये हो गया हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट दैट इज ग्रीन इन कलर और इसको ग्रीन विट्रियोल भी बोला जाता है। ग्रीन विट्रियोल यहां पर आप नोट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीन विट्रियोल। तो ये होता है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट दैट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, अब हमें डिकम्पोजिशन इसका स्टार्ट करना है। तो बच्चों डिकम्पोजिशन आप ये लाइन जरूर नोट कीजिएगा। अब इसका डिकम्पोजिशन हमें, क्योंकि हमें जो क्रिस्टल मिलने वाला है ना वो ये नहीं मिलने वाला है, हमें क्रिस्टल ये मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहीं से इसकी हीटिंग स्टार्ट करनी है, यहीं से इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट करना है। अब जब हम डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर रहे हैं, किसी चीज को ब्रेक लगा रहे हैं, तो बच्चों एनर्जी आपको देनी ही पड़ेगी। और एनर्जी आप किस फॉर्म में देंगे? एनर्जी के लिए या तो आप हीट करेंगे, या आप उसको लाइट की फॉर्म में देंगे, या आप उसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देंगे, या हो सकता है किसी रिएक्शन को एनर्जी प्रेशर की फॉर्म में मिले। यानी उसको किसी भी फॉर्म में हम एनर्जी को हमें देना ही देना है, तभी वो रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हम जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट आर कैरिड आउट, ये आप इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिए क्योंकि हम तभी तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन स्टडी करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन are carried out by the heat, electricity और हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई और लाइट हो गई। लाइट
यानी किसी ना किसी फॉर्म में हमें उसको एनर्जी देनी है। तो इसी बेसिस पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं बच्चों। दैट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल फर्स्ट हो गई हमारी, सेकंड हो जाएंगी लाइट, फोटो डिकम्पोजिशन जिसको कह सकते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड हो गई इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और यहां पर ये थर्मल डिकम्पोजिशन। तो फर्स्ट हम लेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय हीट, decomposition by the effect of heat। हीट का मीनिंग होता है थर्म, यानी हीट जो है थर्म से आई है, थर्म मीन्स हीट, तो इसी को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, यानी हमें हीट की फॉर्म में एनर्जी देनी है। क्लियर? तो थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स हम करेंगे। तो इसी का एक एग्जांपल है फेरस सल्फेट, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, ये हम करेंगे। तो फेरस सल्फेट के बारे में जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, और ओनली फेरस सल्फेट है वो व्हाइट कलर का होता है। तो यहाँ हम इसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फेरस सल्फेट को। तो यहां आप डाल लीजिए, अब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, इसके बारे में जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको ध्यान रखिएगा। तो हम जब स्टार्ट करेंगे FeSO4 7S2, ये सॉलिड स्टेट में होता है और ग्रीन कलर के इसके क्रिस्टल्स होते हैं, ग्रीन इन कलर। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके भी क्रिस्टल्स के मैं यहाँ कलर डालती जा रही हूँ उन कलर को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे कि ये आपको पर्टिकुलर इस कलर का क्रिस्टल गिवन है, डिकम्पोजिशन पे ये बनाएगा, तो इसको आइडेंटिफाई आप कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए। तो यहाँ पर ये क्रिस्टल है, इसको हम हीट देना स्टार्ट करेंगे। इनिशियली बच्चों क्या होगा, जब हम हीट देते हैं तो ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपराइज होकर बाहर निकल जाते हैं। तो जो चीज बाहर निकल गई हम उसको यहाँ माइनस सिंबल के साथ -7S2, ये आउट हो गए, ठीक है। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, FeSO4 ओनली, दैट इज ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट, और ये होता है व्हाइट। क्लियर? अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम फर्दर इसकी हीटिंग करेंगे। यहाँ हम फिर इसको हीट देना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको लंबा कर लीजिए एरो को, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन लंबी होने वाली है। ये हीट, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब फेरस सल्फेट डिकम्पोज होगा। इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन में इनिशियली अभी ओरिजिनल स्टार्ट नहीं हुई है, तो यहाँ पर अब Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड बनता है, और आप रिकॉग्नाइज कीजिए कौन सा ऑक्साइड है, Fe2O3। ये जो ऑक्साइड है दैट इज फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड भी होता है, क्योंकि फेरस फेरिक 2 टाइप्स के आयन होते हैं, तो ये है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये सॉलिड स्टेट में होता है बच्चों। क्लियर? नाउ अब हमारे पास क्या बचती है, इसके अंदर सल्फर बची हुई है, तो सल्फर SO2 प्लस SO3, ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। तो यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट, जब ग्रीन क्रिस्टल को हम डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं, इनिशियली 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आउट होते हैं, देन फेरस सल्फेट हमें मिलता है व्हाइट कलर का, देन इसको हीट करने पर, फर्दर हीट करने पर यह डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद
यहाँ पर ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है। फेरिक ऑक्साइड ये होता है रेड इन कलर, रेडिश ब्राउन आप बोल सकते हैं, तो मैं रेडिश ब्राउन इसका कलर लिख देती हूँ। ये वही कलर है जो इनिशियली हमने केमिकल चेंज में रस्टिंग के लिए पढ़ा था, रस्ट कलर, क्योंकि वो भी यही है, रस्ट भी यही फॉर्मूला होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो रेडिश ब्राउन इसको हम बोलते हैं। और यहां पर ये गैसेस जो है स्मेल होती है बर्निंग सल्फर की, स्मेल ऑफ गैसेस बर्निंग सल्फर। क्लियर? तो यहां पर जो बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरह से आपको पूछा जाएगा, ए कंपाउंड इनिशियली एक्ट्स, इसको मैं एक तरह से फ्रेम करके आपको बताती हूं। ग्रीन क्रिस्टल एक्ट्स on decomposition form reddish brown colored oxide and oxide, ये Y हो गया, and gases of burning sulfur स्मेल। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाएगा आपको, हो सकता है लैंग्वेज किसी तरह से चेंज कर दी जाए और कुछ। तो ग्रीन क्रिस्टल्स है ऑन डिकम्पोजिशन फॉर्म या हीटिंग फॉर्म रेडिश ब्राउन कलर ऑक्साइड एंड गैसेस ऑफ, यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर ऑक्साइड की जगह कंपाउंड भी हो सकता है, यह हो गया आपका कंपाउंड वाई, एंड गैसेस जो भी हैं अब आप रिकॉग्नाइज कीजिए, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स एंड वाई। तो आपको इसे आइडेंटिफाई करना है। तो अब आपको ये रिएक्शन शो करनी है। इनिशियली आपको FeSO4, आपको बैलेंस रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, FeSO4 7H2O FeSO4 7H2O। तो यहां पर आप हीट करके शो करेंगे FeSO4, देन फर्दर हीट करेंगे तो ये Fe2O3, ये रेड ब्राउन हो गया आपका, रेड ब्राउन, एंड प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो ये इनिशियली आप ग्रीन कलर के जो क्रिस्टल्स हैं वो ये बताएंगे, और फाइनली जो रेड ब्राउन बन रहा है वो Fe2O3, और जो बर्निंग सल्फर की गैसेस है वो SO2 एंड SO3। तो इस तरह से आप इसका आंसर देंगे। ये किसी भी फॉर्म में आपको हो सकता है कोई एक कंपाउंड भी रिकॉग्नाइज करवा ले, आइडेंटिफाई करवा ले, या पूछा जाए कि पर्टिकुलर जो सल्फेट है वो कौन से एलिमेंट का है, या जो कंपाउंड है वो कौन से एलिमेंट का है, इतना सा आपको पूछ लिया जाए, या जो गैसेस निकल रही है बर्निंग सल्फर की वो गैसेस कौन सा एलिमेंट की है। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। दिस इज अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। बच्चों अभी हमने देखा डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, तो अब आप फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन यानी जो स्ट्रक्चर है फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, आफ्टर डिकम्पोजिशन किस कलर का बनता है वो आप यहाँ दे सकते हैं बोर्ड पे। ये फेरस सल्फेट ग्रीन कलर यानी 7H2O हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है। FeSO4 7H2O होता है एक्चुअली, बट यहाँ पर FeSO4 लिखा हुआ है, बट मैंने जो बताया है वो राइट है। एंड यहाँ पर ये जो कलर है दैट इज फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और जब इसको इस तरह से टेस्ट ट्यूब में गर्म करते हैं तो जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स टेस्ट ट्यूब के अंदर ले रखे हैं यहाँ पर, इनको आफ्टर हीटिंग
जो सॉलिड रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस है फेरिक ऑक्साइड, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, और सल्फर की जो गैसेस है डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड वो बाहर रिलीज हो जाती हैं। तो यू कैन सी द कलर ऑफ बोथ कंपाउंड्स फेरस सल्फेट एंड फेरिक ऑक्साइड। तो आई थिंक आपको ये कलर देखने के बाद क्लियर हो गया होगा। और इस तरह से जब हम इनिशियली रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं कि हाउ टू ऑब्जर्व ए केमिकल रिएक्शन बाय कलर चेंज, वहां पर एक स्टेटमेंट आता है बच्चों, तो कि जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो हो सकता है कि उस रिएक्शन में कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल भी है कि इस रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों देखेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ सम अदर कंपाउंड्स। तो आप नेक्स्ट क्लास को वॉच करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय।